तो देखा तो पत्नी बड़ी चंगा, बच्चे बड़े प्रसन्न, खा रहे हैं पी रहे हैं। कबीर जी बोले पत्नी से, देवी ये सब सामान कहां से? बोले आपका ही तो कपड़ा महंगा बिका है, उसी से तो ये आया है। कोई आया था गाड़ी में भरकर। कबीरदास जी समझ गए, प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे घर राशन पहुंचाने आपको आना पड़ा। कबीरदास जी रोने लगे और वो सामान उठा उठा कर भंडारा बना बना करके बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर बनाकर संतों को लुटाने लगे। ले जाओ भैया, ये प्रसाद है, प्रभु ने दिया है, सब पाओ सब पाओ। जितनी संपत्ति आई सब दान पुण्य करके भोजन करा के फिर दे दिया। पर भगवत कृपा ऐसी हुई कि कबीरदास जी कि यहाँ स्वयं भगवान राशन देने आया करते थे, स्वयं भगवान उनका भरण पोषण करते थे। जब हम भगवान में समर्पण करते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, माँ के भरोसे है, ना वो चल पाता है, ना वो कमा पाता है, ना अपने से खा पाता है, तो माँ बाप ही कमा कर उसे खिलाते हैं। खाता नहीं है तो माँ उसके मुंह पे डालती है थोड़ा थोड़ा और बच्चा खाता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ बाप के अधीन है, उसी प्रकार जब ये जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो जाता है तो भगवान स्वयं इसका पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। भगवान तब तक पालन नहीं करते जब तक कि आप समर्पण ना कर दें। जब समर्पण कर देंगे तो पालनहार स्वयं भगवान कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा, ये दिखने लग जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं है, ये सब दिखेगा। प्रिय भक्तों, श्री कबीर जी ने भगवान का विश्वास नहीं तोड़ा, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखी। मां यशोदा आज कन्हैया को छोड़कर सामान वस्तु के लिए दौड़ी हैं। आप ये गलती कभी ना करना। भगवान ने सारे मटकी मटके तोड़ दिए और मैया को गुस्सा आया तो छड़ी लेकर दौड़ी। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया पकड़ने दौड़ रही है। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया नाप लेता है, उसे कोई भला कैसे पकड़ सकेगा। पर पकड़ने के लिए मैया जब चली तो भगवान ने कृपा की, चलो ये तो मुझे नहीं पकड़ सकती हैं, पर मैं स्वयं इनकी पकड़ में आऊं। और जब भगवान पकड़ में आने लग गए, पकड़ में आए तो मां यशोदा ने ऊखल से बांध दिया। बांधने लगी, सारी रस्सी बांध दी, पर 2 अंगुल रस्सी हर बार कम पड़ती, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता। जब तक हम अहंकार नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपना अहंकार और अपना मोह नहीं छोड़ते। इसलिए अहंकार त्याग देना चाहिए, मोह त्याग देना चाहिए। अहंकार, देखिए किस प्रकार का अहंकार लोगों का था। इस कोरोना काल में लोगों का अहंकार टूट गया कि नहीं? लोग बात नहीं करते थे आपस में, एक दूसरे से बात नहीं करते थे। जिनसे आप बात नहीं करते थे बड़ी टसन रखते थे, आज वो व्यक्ति संसार छोड़कर चला गया। जब गया तो आपके मन में आया, राम राम, हमने क्यों उनका विरोध किया। चला गया व्यक्ति, प्यार की 2 बातें कह दी होती, बात कर ली होती तो मन को तसल्ली होती। इसलिए कहता हूं, भाई भाई में विवाद था, भाई भाई में झगड़ा था, खबर आई
कि भाई चला गया धरती छोड़कर भगवान के घर। अब दूसरा भाई पश्चाताप करता है, हे भगवान, जो समय था ना प्यार से बात की ना प्यार से बोले, चला गया चला गया। अब आप पश्चाताप कर रहे हैं, इसलिए कहता हूं किसी से द्वेष ना रखा करो, किसी से नफरत ना किया करो, किसी से घृणा ना किया करो। सब राम जी के हैं, सब भगवान हैं। इस धरती पर ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। सब भगवान ही कर रहे हैं और सब भगवान ही करा रहे हैं। ये सारी पृथ्वी ईश्वर की है। आपके रूप में ईश्वर है, इनके रूप में ईश्वर है, स्त्री के रूप में परमात्मा है, पुरुष के रूप में परमात्मा है। जिनसे तुम झगड़ा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, वो ईश्वर ही तो है। इसलिए ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों? क्योंकि कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। हर प्रकार से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, हर प्रकार से ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, सब में उन्हीं का दर्शन करना चाहिए और अहंकार को तिलांजलि दे देना चाहिए। जो कहते थे मेरे बिना क्या होगा, चले गए वो, उनके बिना भी वो सब हो रहा है जो उनके होने पर होता था। इसलिए बिन भरोसे का जीवन है। क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? परमात्मा को याद कर लो, भलाई और परोपकार कर लो। ये आपका है। ये जो अहंकार इत्यादि में समय गवा रहे हो, ये सब चीजें नरक ले जाने वाली हैं। अहंकार नरक का द्वार है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहूं भजहीं जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ मोह ये सब नरक के द्वार हैं और हमें इन नरक से बचना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा नरक है। अहंकार ना करना चाहिए। जिनको बड़ा अहंकार था, एक एक हिचकी में निपट रहे हैं। एक घंटे बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं लेता। इसलिए अहंकार मिटा के बड़ी सादगी से जीवन जिया करो। हम ईश्वर के हैं, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं। बस ये संसार जिसको पकड़ने के लिए हम भाग रहे हैं, तुम्हारा नहीं है। अज्ञान का पर्दा हटा लो। सुतुर मुर्ग की तरह कब तक बालू में अपना सिर गवा के रखोगे, डाल के रखोगे? सुतुर मुर्ग के सामने जब बिल्ली आती है ना, तो वो अपना मुंह बालू में डाल देता है। उसकी आंखें बालू में घुस जाती हैं। उसे लगता है बिल्ली चली गई। वो अपनी आंख बंद कर लेता है। उसे लगता बिल्ली तो दिख नहीं रही है, अब तो हम बच जाएंगे। बिल्ली सामने खड़ी है और तुमने अपनी आंख बंद कर ली। वाह! बिल्ली आती है, पकड़ लेती है, मार डालती है। उसी प्रकार आज संसार का व्यक्ति शुतुरमुर्ग बना पड़ा है। सामने सब देख रहे हैं कि किसी का रावण जैसों का अहंकार नहीं टिका, कंस जैसों का अहंकार नहीं चला।
तो तुम क्यों अहंकार कर रहे हो? और तुम अहंकार कर रहे हो तो तुम अज्ञानी हुए कि नहीं? तुमने भी आंखों में पट्टी बांध रखी है गांधारी की तरह। सब कुछ है पर देखना, सच्चाई को तुम देखना ही नहीं चाहते, सत्यता को सुनना ही नहीं चाहते। जैसे विदुर जी कहते थे, धृतराष्ट्र तेरा बेटा गलत है, दुर्योधन गलत निर्णय ले रहा है, गलत कर रहा है। पर धृतराष्ट्र को तो विदुर जी की सुनना ही नहीं, सच्ची बात अच्छी लगती ही नहीं। तो क्या आप सत्यता को नकार देंगे तो क्या आप आने वाले संकटों से बच जाएंगे? आप स्वीकार नहीं करते, अभी दिन है और आप कहेंगे रात है। आप दिन को स्वीकार ना करेंगे तो क्या आपके स्वीकार ना करने से दिन रात हो जाएगा? दिन दिन रहेगा, रात रात रहेगी। आप स्वीकार करो मत करो। अहंकार किसी का नहीं चला। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ गई। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उसके पास एक मुर्गा था। उसके पास एक मुर्गा था। उस मुर्गा, अब मुर्गा तो मुर्गा है, मुर्गे की आदत होती है सूर्य उदय से पहले कुक्कड़ू कू बोलता है। कुक्कड़ू कू ऐसा मुर्गा बोलता है। बूढ़ी अम्मा का मुर्गा सवेरे रोज कुक्कड़ू को बोलता, तो बूढ़ी अम्मा को ये लगने लगा कि मेरा मुर्गा कुक्कड़ू को बोलता है तब सूर्य भगवान आते हैं। उससे ये गलतफहमी हो गई कि मेरा मुर्गा कुक्कड़ू को नहीं बोलेगा तो सूर्य भगवान नहीं आएंगे। अब रोज सवेरे कुक्कड़ू को बोले फिर सूर्य भगवान आए। मुर्गे की आदत है सवेरे 4 बजे बोलता है। अब बुढ़िया को लगे कि कुक्कड़ू को ये बोलेगा तब सूर्य आएंगे। तो एक दिन गांव में पड़ोसी से झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो बूढ़ी मैया बोली, सुनो, सीधे रहो, उड़ो मत, हम अपना मुर्गा लेके चली जाएंगी दूसरे गांव, तो तुम लोग फिर रहना अंधकार में। जा रही हूं मैं, 1 हफ्ता नहीं आऊंगी, देखती हूं 1 हफ्ता में तुम्हारा क्या हाल होता। तुम जानते नहीं हो मेरे पास मुर्गा है। गांव वाले समझे नहीं कि ये क्या बकबक कर रही है। जा, गांव वालों ने जा, जहां जाना हो। वो चली गई दूसरे गांव, और दूसरे गांव गई तो वहां उसने कुक्कड़ू को बोला तो वहां सूर्य आए। 4 दिन बाद उसको लगा जाऊं देखूं कि वहां के लोग कैसे अंधकार में मर रहे होंगे। उसे लगा मेरे मुर्गे ने तो कुक्कड़ू को बोला ही नहीं उस गांव में, तो सूर्य भगवान तो होंगे नहीं। अब वो गई, और गई तो वहां दिन भी था, लोग ज्यों की त्यों काम कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे। अब वो चक्कर में पड़ गई, हे भगवान, मुर्गा तो मेरे पास था, उसने तो इस गांव में बोला नहीं कुक्कड़ू को, यहां सूर्य कैसे आ गए। अब वो बुढ़िया बड़ी परेशान हो रही है। सच्ची बात यह है, वो बुढ़िया और कोई नहीं, हम सब वही बुढ़िया है। हमको लगता है हम करेंगे तो होगा। हम लोगों ने ये मान रखा है कि हम परिवार चला रहे हैं, हम परिवार का पेट भर रहे हैं, हम नहीं भरेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। उसको लगा मुर्गा कुक्कड़ू को नहीं बोलेगा तो सूर्य नहीं आएगा। आपको लगता है हम नहीं कमाएंगे तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे साहब, तुम जाओ तो सही, कोई किसी के बिना भूखा नहीं मरता। किसी की गाड़ी किसी के बिना नहीं रुकती। आप तो आनंद से अपना जीवन पूरा करो और जाओ।
एक दिन सबको ही धीरे धीरे वहीं जाना है। इसलिए कहता हूं अपना मरण सुधार लो, भगवान का चिंतन कर लो, अपना मरण सुधार लो। मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, लोग टेंशन ले रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके चाहने से, आपके सोचने से क्या कुछ हुआ है कि कुछ होगा? होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा। आपके जीवन में जितना दुख है उतना कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा, और जितना सुख है उतना सुख भी कहीं ना कहीं से जितना सुख और दुख का हिसाब है उतना ही मिलेगा। हिसाब किताब पूरा हुआ, छुट्टी। जैसे गुलाब में, गुलाब के वृक्ष में समय पर गुलाब खिलता है, कली आती है, समय पर खिलती है, समय पर ही खिलती है। आम का वृक्ष साल भर खड़ा रहता है, पर समय पर ही उसमें फल लगते हैं, समय पर ही उसका फल पकता है। समय के पहले ना तो फल लगता है ना तो पकता है। जैसे प्रकृति समय से अपना काम करती है, समय से अपना काम होता है। गर्मियों की फसल में गर्मियों की फसल होगी, सर्दियों की फसल में सर्दियों वाली फसल हो। प्रकृति अपने ढंग से चलती है, ना तुम चला सकते हो ना छेड़ सकते हो। इसलिए ये प्रकृति का बनाया स्वरूप है। जितना सुख होगा हमें मिलेगा, जितना दुख होगा हमें मिलेगा। इसलिए आप ईश्वर को याद करके अपना सुख बढ़ाते चलो। अहंकार का त्याग करते चलो, अहंकार का परित्याग कर दो। अहंकार की एक घटना मुझे याद आ गई। एक गांव में एक कन्या का विवाह हुआ। एक गांव से एक डोली चली, एक गांव से अर्थी चली। डोली भी चली, अर्थी भी चली। दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। तो अर्थी ने डोली से कहा, ए डोली, और मिटा दो। अहंकार मिटा दो। अहंकार मिटेगा तो शांति मिलेगी। अहंकार मिटा के अपनी इंसानियत का परिचय दे दो। इंसानियत का परिचय देना आपका बड़प्पन है। किसी भी हाल में अपनी इंसानियत, अपना स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता, परोपकार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ भक्तों, किसी भी हाल में प्राण जाए तो जाए, पर परोपकार की भावना नहीं जानी चाहिए। इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी ये दास अनिरुद्ध अपनी वृद्ध माताओं की सेवा और अन्य क्षेत्र की सेवा निरंतर चल रही है। आप सभी का सहयोग, घर बैठकर आप कथा सुन रहे हैं
और आपके हृदय में करुणा जागती है। आप भी सोचते हैं यहाँ रहने वाली माताओं के बारे में। यही तो परोपकार है। भगवान को भोग लगाना है तो कैसे लगाया जाएगा। एक सेठ जी का मुनीम जगन्नाथपुरी जाने लगा। सेठ जी ने कहा, बेटा मुनीम मेरे 100 रुपए ले जा, जगन्नाथ जी की वहां पर हुंडी होगी, जगन्नाथपुरी में दान पेटी में हुंडी लिखा है, हुंडी में डाल देना, अर्थात दान कर देना, मेरे 100 रुपए दान पेटी में डाल देना। मुनीम जी गए, जगन्नाथपुरी पहुंचे तो देखा कि जगन्नाथपुरी में कुछ संत खूब मन लगाकर भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये मुनीम जी भी बैठ गए। मुनीम जी को किसी संत ने कहा कि ये संत आज जो कीर्तन कर रहे हैं ना, आज इन्होंने सवेरे से कुछ खाया नहीं है। तो मुनीम जी को लगा सेठ जी ने 100 रुपए दिए हैं, क्यों ना 100 रुपए से इनको खिलाया जाए। हुंडी में तो हम बाद में भी डाल देंगे। सेठ जी ने प्रसाद खरीदा, 98 रुपए का, 98 रुपए का प्रसाद आया। 2 रुपए बच गए। 98 रुपए के प्रसाद से संतों को पेट भर के खवाया। 2 रुपए बचे तो हुंडी में डाल दिया। रात को जब सेठ सोया तो जगन्नाथ भगवान ने सपने में कहा, सेठ जी तुम्हारे 98 रुपए तो पहुंच गए पर 2 रुपए पहुंचे नहीं। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा मुनीम तो बड़ा ईमानदार है, मेरा मुनीम बड़ा ईमानदार है, उसने 2 रुपए का क्या किया है। जब मुनीम आया तो सेठ ने पूछा, क्यों रे 98 रुपए तूने भगवान को दिए और 2 रुपए नहीं दिए, कारण बता। मुनीम ने कहा, सरकार आपको उल्टा सुनाई पड़ा है, हमने 2 रुपए ही दिए हैं जगन्नाथ भगवान, 98 तो दिए नहीं। तो बोले तूने 98 रुपए का क्या किया। बोले मैंने संतों को भोग लगाया, भोजन कराया। सेठ समझ गए कि जो पैसा संत सेवा में खर्च हुआ वो तो भगवान तक पहुंच गया, और जो तुमने दान पेटी में डाल दिया वो भगवान तक नहीं पहुंचा। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आप जब अपने धन से, भक्तों भगवान श्री कृष्ण ये दिव्य लीलाओं को करते हुए लीला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी अष्टमी के दिन हमारी किरण मैया 6 माताओं को गोद ले चुकी हैं। आज 7वीं माता को आपने गोद लिया। 11 माताओं को गोद लेने का संकल्प है। साथ ही तारा देवी अशरफी लाल मौर्य अंबेडकर नगर जलालपुर यूपी से हैं। आपने 51,000 रुपये का अर्थात एक छत का सहयोग वृद्ध माताओं के लिए किया है। भगवत कृपा आप पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, मां यशोदा ने श्याम सुंदर को ऊखल से बांधा है। जब भगवान ने कृपा की तो भगवान बंधन में बंध गए, और ऊखल से बांधा। भगवान तब तक बंधन स्वीकार नहीं करते भक्त का जब तक अहंकार और मोह ना मिट जाए भक्त का। भगवान निश्चित ही आपके बंधन में बंधेंगे,
पर उसके पहले शर्त है अपना अहंकार मिटा दीजिए, अपना मोह मिटा दीजिए, है ना। एक दिन क्या हुआ, जब मैया ने उखल से बांधा ना भगवान को कस के, मैया तो काम में लग गई। भगवान ने उखल को टेढ़ा किया और यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। 2 पुरुष निकले और दोनों पुरुषों ने भगवान की दिव्य स्तुति की। परीक्षित ने कहा, महाराज ये 2 पुरुष कौन हैं? बोले ये कुबेर के पुत्र हैं। एक दिन की बात है, नारद जी जा रहे थे, ये कुबेर के पुत्र जलाशय में स्नान कर रहे थे, वो भी निर्वस्त्र होकर। बहुत सारी स्त्रियां थी, देवांगनाएं थी, वो भी निर्वस्त्र थी, ये भी निर्वस्त्र थे और बढ़िया स्नान कर रहे थे। तभी वहां से नारद जी का गुजरना हुआ, तो नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, पर कुबेर के ये 2 पुत्र धन के मद में चूर होकर खड़े रहे और नारद जी को देखकर हंसते और अपमानित करते रहे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, बड़े बाप की औलाद हो, अहंकार कर रहे हो, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हो और वो भी संत को देखकर हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वृक्षों की तरह ढीठ बन के खड़े हो, वृक्ष हो जाओ। वृक्ष होने का श्राप दिया, चरणों में गिर पड़े दोनों, महाराज बड़ी गलती हुई, बड़ा अपराध हुआ। तब नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, वृक्ष तो बनोगे पर नंद महल के वृक्ष बनोगे और एक दिन भगवान तुम दोनों के बीच से निकलकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज वही वृक्ष से दोनों पुरुष निकल गए, उनका उद्धार हुआ और दोनों ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने। हे प्रभु, कुबेर के बच्चों को समझ आ गई, उन्होंने कहा, हे प्रभु मेरे से अपराध हो गया था, मैंने संत का तिरस्कार कर दिया। याद रखना भक्तों, जीवन में कभी भी किसी का अपमान ना हो। संत का अपमान तो करना ही नहीं चाहिए, पर मैं ये बात जरूर कहूंगा, केवल संत का नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन भगवान के रूप में उपस्थित हो, कौन जानता है। और सब ही भगवान है, सबकी सेवा की जाए, सबका आदर किया जाए, सबका प्यार लूटा जाए, अपमान किसी का ना किया जाए। भगवान ने हमें इतना धनवान नहीं बनाया कि हम पैसे देकर किसी को प्रसन्न कर लें। भगवान ने हमें इतना हट्टा कट्टा भी नहीं बनाया कि सबके चरण दबाकर प्रसन्न कर ले, पर भगवान ने तुम्हें वाणी तो दी है ना, उस वाणी से ही लोगों को प्रसन्न कर लो। इससे बड़ा परोपकार क्या हो सकता है? अच्छी बात तो कह लो। बहुएं अपनी सास को कुछ ना दें तो कम से कम अच्छी वाणी से तो बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग तो करें। सास अपनी बहुओं को कुछ ना दें, पर कम से कम अच्छे शब्दों का प्रयोग तो करें, अच्छा तो बोलें। आपकी वाणी अच्छी होगी तो ईश्वर आपके साथ होंगे। कभी भी आपकी वाणी, कहते हैं ना, ये वाणी जो है ना,
ये शब्द जो है ना, ये बाग भी लगाते हैं और ये शब्द आग भी लगाते हैं। बाग और आग दोनों यहां से ही लगते हैं। आपको क्या लगाना है, मर्जी आपकी है। इसलिए कभी भी अपने से बड़े साधु संतों का, ब्राह्मण जनों का, माता पिता का दर्शन करो, सम्मान के साथ बोलो। हंसकर बोलना चाहिए, स्माइल के साथ बोलना चाहिए, प्रसन्न चित्त से बोलना चाहिए। हाँ, भगवान ने दोनों का उद्धार, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। आज भगवान की नगरी में एक सुखिया नाम की माता रहा करती थी। नाम था सुखिया। बहुत सुखी रहा करती थी। छोटे छोटे बच्चे थे सुखिया माँ के। गांव में फल बेचा करती थी। टोकनी में फल भर लेती और पूरे गांव में आवाज लगाती, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। आज उसके फल कहीं बिके नहीं। सोचने लगी, आज फल नहीं बिके, पैसा नहीं मिला, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तभी उदास चित्त से सुखिया माँ गुजर रही थी कि नंद महल में आंगन में श्याम सुंदर खेल रहे थे। तो सुखिया माँ श्याम सुंदर को देखने लगी। बहुत देर तक देखती रही। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोली। उसने कहा, लाला, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया ने खेलते हुए पलट कर देखा। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, मैया यशोदा है। कन्हैया ने कहा, ना, मैया तो गाय दोहने गई है गौशाला। अच्छा, क्या काम है मैया? बेटा, फल लाई हूं ताजे ताजे। तेरी मैया होती तो तेरे लिए फल खरीद लेती। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, मैया तो तू ही दे दे मुझे। वो सुखिया माँ आज पहली बार श्याम सुंदर को इतने करीब से देख रही है। फल बेचने वाली थी, गरीब थी, जाति भी छोटी थी। वो डर रही थी कि पता नहीं मुझे श्याम सुंदर का दर्शन होगा कि नहीं। पर आज भगवान खड़े हैं। कहा, माँ, 2 फल दो। तो कन्हैया गोद में बैठ गए सुखिया की। वो डर गई। लाला, तू राजा को छोरा है, मेरी गोद में काहू ने देख लियो तो मोको दंड मिलेगो कि तैने छोरा को गोद में काई को बिठाया। कन्हैया बोले, मैया, ये छोटा बड़ा क्या होता है? सुखिया ने कहा, बेटा, हम छोटी जात के हैं, तुम बड़ी जात के हो। कन्हैया ने कहा, मैया, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। किसी के लिए ईश्वर ने क्या ऐसा विधान बनाया है कि गंगा का पानी केवल ब्राह्मणों की प्यास बुझाएगा, क्षत्रियों की प्यास बुझाएगा, वैश्य और शूद्र की प्यास नहीं बुझाएगा? कैसा है? अरे गंगा का जल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी प्यास बुझाता है। ऑक्सीजन ईश्वर की तरफ से सबको बराबर मिलती है। रक्त सबका लाल है। ईश्वर की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। कन्हैया ने कहा, मैया, ये संसार के अज्ञानी लोग जो है ना, ये ऊंच नीच का भाव रखते हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर है। हर वो व्यक्ति जो भगवान का चिंतन करता है, हर वो व्यक्ति जो भगवान का स्मरण करता है, वो व्यक्ति पवित्र है। कल हमने आपको रैदास जी की कथा सुनाई थी।
जाति के मोची थे पर भगवान का नाम हृदय में रखते थे। कबीरदास जी जात के जुलाहे थे पर भगवान का नाम हृदय में रखते थे। जो भगवान का नाम हृदय में रखता है, जो भगवान से जुड़ा है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी भी जात का हो। और जो भगवान से नहीं जुड़ा, वो कितनी भी ऊंची जात का ही क्यों ना हो, पर भगवान से संबंध नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति का हम क्या करेंगे। हमारा आपसे संबंध तभी होगा जब आपका संबंध भगवान से होगा। माता शबरी की जात ऊंची नहीं थी पर राम ने बेर खाए। भगवान कृष्ण विदुरानी की कोई जात अच्छी नहीं थी पर छिलके खाए। भगवान ऊंच नीच जात पात का कोई भेद नहीं रखते। हमें भी ये जात पात ऊंच नीच का भेद मिटाकर केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ईश्वर है, कौन छोटा कौन बड़ा। भगवान ने कहा मां तू ही खिला, भगवान को सुखिया ने फल खिलाया। कन्हैया कहते हैं बड़े मधुर फल हैं और दो, ऐसे हाथ कर लिया, यहाँ वहाँ सारे फल रख दिए और कन्हैया से कहा जाओ फल लेकर जाना और मेरे लिए कुछ इसका मूल्य लेकर आना। कन्हैया बोले मैया मेरी माँ तो मुझे इतना खवाती है पर कभी मूल्य नहीं लेती, और आप खिला रही हो तो मूल्य ले रही हो। सुखिया ने कहा बेटा जब तुम हमें कोई मूल्य दोगे ना तो उसी से हमारे बच्चों का पेट भरेगा। कुछ ले आओ ताकि बच्चे आज भूखे ना रहें। भगवान समझ गए, अच्छा ठीक है माँ अभी लाता हूँ। चावल के पात्र में हाथ डाला, अंजलि में भरा और लेकर आए तो भगवान के हाथ के बीच के यहाँ छेद से पूरा चावल गिर गया, कुछ दाने रह गए, टोकनी में ऐसे ऐसे झड़ा दिया। मैया बोली बस इतना? हाँ बस इतना, जितने फल तूने दिए उतने दाने मैंने दिए। मैया बोली कोई बात नहीं। उनको ढक कर घर ले गई। बच्चों ने कहा, सुखिया के बच्चों ने कहा माँ क्या लाई हो? माँ ने कहा कुछ भी नहीं मिला। टोकनी बच्चों ने तो बच्चे तो जिद्दी होते हैं, क्या लाई हो पूरा झोला देख लेते हैं। तो पूरी टोकनी का कपड़ा हटाकर देखा तो जैसे दाना, एक दाना किसान बोता है तो 1 से 50 दाना हो जाता है। भगवान ने जब माँ को दिया तो मैंने फल दिया, तो भगवान ने उसका फल दिया और वो फल जब मिला तो घर पहुंचते पहुंचते वो फल के कई गुना हो गए। पूरी टोकनी सोना चांदी हीरा मोती से परमात्मा ने भर दी। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। ये भगवान की भगवत्ता है। जो भगवान में समर्पण करता है भगवान उनका सारा कष्ट हर लेते हैं। इसलिए कहता हूँ किसी पे विश्वास ना करके एक गिरधर गोपाल पर विश्वास, श्याम सुंदर पे बिल्कुल दृढ़ विश्वास कर लीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। सच्चा विश्वास भगवान के चरणों में हो। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। इस कोरोना जैसी महाबीमारी के साथ, महासंकट के साथ यदि कोई काम आएगा, एक ईश्वर काम आता है। सच्ची बताऊं, जिसको कोरोना हो जाता है ना, उसे अकेले रहना पड़ता है। ना तो बेटा काम आता है, ना तो बेटी काम आती है, ना तो परिवार काम आता है, क्योंकि कोई छू नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। बड़ी भयंकर बीमारी है। एक उस व्यक्ति का सहायक उस समय कोई है तो केवल ईश्वर सहायक है। बताओ कोरोना का हाल ऐसे ही है ना। ना तो बेटा छू सकता है, ना बेटी, ना पत्नी, ना परिवार, ना कोई। एक व्यक्ति अकेला, एक परमात्मा ही उसका इस समय रक्षक है। इसलिए कहता हूं किसी को ना पुकार के एक टेर रघुनाथ भगवान को पुकारिए। ईश्वर आपके रक्षक हैं, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
भगवान को ना बिसारिए, ईश्वर को ना बिसारिए, वही हम सब के रक्षक हैं। यदि बिहारी जी कहें कि चल तेरा समय पूरा हो गया, तो बिहारी जी का दर्शन करते करते, ध्यान करते करते चले भी जाइएगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी तुमने दी। यदि जीवन तुमने दिया है तो मौत भी तुम ही तो दोगे। तेरे फूलों से भी प्यार है, तेरे कांटों से भी प्यार है। जैसे भगवान रखें हमें रह लेना चाहिए, है ना। भगवान फूलों में रखें या कांटों में रखें, हर क्षण भगवान का। अर्जुन ने रथ की डोर पकड़ा दी, जहां मर्जी आए ले जाना, जिताओ हराओ मर्जी आपकी, मैंने भी सौंप दिया है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दो, अपनी जिंदगानी, अपनी सोच, अपनी गाड़ी सब प्रभु चलाएं, आप जानो। जब भगवान श्री कृष्ण सुखिया मां पर कृपा करते हैं ना, उसके बाद एक दिन भगवान वृंदावन जब आए, बछड़ा चराने गए, अघासुर भगवान को मारने आया। अघ कहते हैं पाप को, सांप बनकर आया, भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों को, ब्रजवासियों को उसने निगल लिया। भगवान उसके मुख में चले गए। जब भगवान को मारने उसने मुंह बंद किया, उसका मुंह पकड़ के फाड़ दिया, अघासुर का उद्धार किया। बकासुर आया, बकासुर को मारा। सारे ब्रजवासी आज बैठकर भोग लगा रहे थे, आपस में प्रसाद पा रहे थे। भगवान का एक परम भक्त था, नाम था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। भगवान सबके हाथ से भोजन खा रहे थे। कोई भगवान के लिए रोटी लाया, तो कोई भगवान के लिए दही लाया, तो कोई पराठे लाया, तो कोई कुछ लाया। सब लोग बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। तभी एक भक्त था, बड़ा गरीब था, उसके मन में विचार आया, काश मैं भी कुछ लाया होता तो कृष्ण को अपने हाथों से खिलाता, पर क्या करूं, मैं कुछ लाया नहीं। भगवान उसके मन की हाल, मन के बात को समझ गए। हमने भगवान को अभी खिलाया नहीं है, केवल खिलाने का भाव प्रकट किया है। इस भाव को भगवान ने ग्रहण कर लिया। मंगल के पास गए, मंगल मेरे लिए क्या लाए हो? लाया कुछ नहीं हो, लाया होता तो खिलाता, ये भाव बना रहा हूं। अच्छा तो जाओ लेकर आना। मंगल गया, घर से बासी कढ़ी भर के ले आया, पर विचार करता है ये बासी कढ़ी मेरे श्याम सुंदर खाएंगे सो बीमार पड़ जाएंगे। आज वो बासी कढ़ी कैसे खिलाए भगवान को? पीने लगा और जो बची सो यमुना जी में फेंक दिया। भगवान दौड़े दौड़े आए, पूरी कढ़ी गट कर लिया, पी लिया। थोड़ी सी उसके गालों में कढ़ी लगी थी, जल्दी जल्दी पिया तो लगी थी। भगवान ने कहा मंगल मेरे लिए लाया, खुद डकार गया, ये तो गलत है।
मंगल बोला कन्हैया बासी कढ़ी थी, तुम खाते बीमार पड़ जाते। भगवान ने कहा मित्र तुमने खा ली तो क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगे? अरे मैं बीमार पड़ जाता तो क्या बुरा था, अब तेरे गालों में कुछ कढ़ी लगी है उसे लगी रहने देना। भगवान ने मंगल के गालों में लगी कढ़ी को चाट लिया, और जब चाटे इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा राम राम ये कैसा भगवान चाटता है गालों की कढ़ी, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए। कृष्ण भगवान बछड़े चराने गए, बछड़ों को चुरा लिया, ब्रजवासियों का हरण ब्रह्मा जी ने कर लिया। भगवान ने देखा ब्रजवासियों का पता नहीं, बछड़ों का पता नहीं। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान स्वयं उतने ही ब्रजवासी बन गए, उतने ही ब्रजवासी बन गए, उतने ही बछड़े बन गए, और आगे की सारी लीला को भगवान ने चालू रखा। ब्रह्मा जी जब लौट कर आए तो देखा तो यहां ज्यों की त्यों लीला चल रही। ब्रह्मा जी हतप्रभ रह गए, अरे यहां तो लीला ज्यों की त्यों चल रही है, यहां तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ब्रह्मा जी समझ गए, कर जोरे ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बड़ी गलती हो गई, ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दीजिए और हमें अपना ग्वाल वाल बना लीजिए। हमसे अधिक श्रेष्ठ ये ग्वाल वाल हैं, जिनके लिए आपने उनका रूप धारण कर लिया। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। न उमेज्यते प्रपपुसे तडिदंबराया गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाया वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिय मृदुपदे पशुपांग जाया। हे प्रभु आप स्तुति करने के योग्य हैं, आराध्य हैं, क्षमा कीजिए। 40 श्लोकों में स्तुति की, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब राधा जी से कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीव वन में कराया, भांडीर वन में, तब ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा किया। तो भगवान के भगवत्ता को ब्रह्मा जी भी ना जान पाए, ऐसे भगवान की भगवत्ता को भला आप और हम सामान्य पुरुष स्त्रियां क्या जानेंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जिसे भगवान जनाते हैं सो जान लेता है, नहीं तो चक्र में ही उलझा रह जाता है। उसके बाद बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, जो गधे के रूप में आया। कालिया नाग पूरी यमुना कुंड को, यमुना जी को दूषित कर रखा था। आज भगवान गेंद का खेल खेलने गए और खेल खेल में गेंद में ऐसी दय मारी कि गेंद जाकर धम्म से काली देह पे गिर पड़ी। ब्रजवासी बोले लाला हमारी गेंद लाओ। कन्हैया बोले चलो ऐसी और गेंद ले लो, यहां तो कालिया नांग रहता है। सारे ब्रजवासी भगवत कृपा के कारण आज उनकी मति मारी गई। कहने लगे हमें वही गेंद ला कर दो। भगवान कदम पर चढ़ गए, कहा मैं कूद रहा हूं। ब्रजवासियों को लगा मजाक कर रहा है, ये थोड़ी कूदेगा। और भगवान कदम पर चढ़ के जो छलांग लगाए, काली देह पर कूद पड़े। हाहाकार मच गया, मैया सुनियो तेरे लाला ने छलांग लगाई दी काली देह में। और जो मैया यशोदा ने सुना कि हे भगवान वहां तो जहरीला नाग रहता है, अब तो मेरा लाला नहीं बचेगा, रो पड़ी मैया, दौड़ कर जाने लगी। बलराम जी ने रोका, समझा रहे हैं। और श्याम सुंदर जब काली देह पर गए तो नाग की पत्नियों ने कहा वाह बालक तुम कितने सुंदर हो, यहां क्यों आए हो। भगवान ने कहा हमारी गेंद गिर गई है। नाग पत्नियों ने कहा हमारे पति बड़े खतरनाक हैं, जाग जाएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे, ये गेंद लो और जाओ। भगवान बोले हम तुम्हारे पति को जगाने ही तो आए हैं। जोर जोर से बात करने लगे। कालिया नाग सो रहा। 101 फण थे। कालिया नाग कितना भयंकर नाग था।
भगवान ने जगाया। कालिया नाग ने पूछा पत्नियों से, कौन है? बोले, ये बालक आया है, बहुत सुंदर है। कालिया नाग ने अपनी पूंछ से लपेट लिया और भगवान को कस के दबाने लगा। भगवान ने जोर लगाया, शरीर को बड़ा किया। कालिया नाग की नस नस टूटने लग गई। कालिया नाग का अंग तोड़कर भगवान उसके माथे पर चढ़ करके तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ठाकुर जी नाचने लगे, उसके फणों पर नृत्य करने लगे। कालिया नाग के जिस फण पर भगवान चरण प्रहार करते वही फण उसका टूट जाता। कालिया नाग चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं समझ गया आप भगवान हैं, क्या अपराध हुआ है मेरे से? भगवान ने कहा, तुम यमुना जल दूषित कर रहे हो, निकल जाओ यहां से। और बड़े अहंकारी हो गए थे। व्यक्ति का अहंकार जब नहीं टूटता तो भगवान किसी न किसी प्रकार से उसका अहंकार तोड़ ही देते। इसलिए कभी भी अहंकार जैसी बीमारी नहीं पालनी चाहिए। कालिया नाग पर नृत्य करते हुए आए, रमण द्वीप की ओर भेजा और भगवान अपनी मां यशोदा से मिलकर आनंदित होते हैं। ब्रजवासियों के साथ भगवान मिले, मां यशोदा के गले लगे। भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। प्रलंबासुर ग्वाल बाल के रूप में आया था। भगवान समझ गए कि ये प्रलंबासुर है। खेल खेल में भगवान ने उसे मार डाला और उसके बाद गोपियों ने भगवान के लिए सुंदर सा गीत गाया है, जिसे वेणु गीत कहते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। आज भगवान की सुंदरता का वर्णन गोपियों ने किया। भगवान के मुकुट पर मोर का पंख सुशोभित है। किसी ने कहा कि भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर और मोरनी के बीच में कोई वासना नहीं है। कहते हैं मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उन्हीं आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है। और भगवान कहते हैं कि जो निर्विकार हैं, जिनके अंदर कोई वासना नहीं है, ऐसों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। सो मोर पंख मस्तक पे धारण किया। कारण दूसरा, राधा रानी की कृष्ण से पहली भेंट मोर ने करवाई थी। एक मोर था, कृष्ण के आंगन में रोज कहता था कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो मोर रोने लगा। नारद जी बोले, क्यों रो रहा है? मोर ने कहा, मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, तू राधे राधे जपेगा तो कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण नहीं मिलेंगे। मोर जपा राधे राधे, तो जैसी राधे राधे जपा तो भगवान बाहर आए, कौन मेरी प्रियतमा का नाम ले रहा है? मोर नाचने लगा, वाह प्रभु, वर्षों से तुम्हारा नाम जप रहा है, एक झलक नहीं दिखाई। और आज पहली बार राधा जी का नाम लिया सो दर्शन हो गए। तो वो बरसाने की तरफ भागा, प्रसन्न होकर कि कृष्ण से मिलाने वाली राधा का नाम है तो राधा का दर्शन करूं। तो मोर राधा रानी की तरफ भागा और वहां से राधा रानी सखियों के साथ आ रही थी। यहां से कृष्ण पीछे पीछे दौड़ रहे थे। रुक जा मोर, रुक जा, राधा का क्या संदेशा लाया है? आगे से राधा रानी, पीछे से कृष्ण, बीच में मोर खड़ा हो गया, नाचने लगा। आज राधा और कृष्ण की पहली भेंट इस मोर के कारण हुई। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा।
दोनों देखे एक दूसरे को, आनंदित हुए। राधा रानी ने सोचा कृष्ण को क्या दूं, तो मोर पंख ही उठाकर दे दिया। श्याम सुंदर ने सोचा ये राधा रानी का दिया हुआ पहला तोहफा है, इसे कहाँ सजाऊं, तो श्याम सुंदर ने उसे माथे पर सजा लिया, तब से मोर पंख लगता है। तीसरा कारण, पंख को पक्ष कहते हैं। भगवान पक्षधर हैं। जैसे माता सदा अपने बच्चे का पक्ष लेती है, उसी प्रकार भगवान सदा अपने भक्त का पक्ष लेते हैं, इसलिए भगवान को पक्षधर कहते हैं। तो मोर पंख को भी पक्ष नाम से पुकारा जाता है, इसलिए मोर वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयोह, कर्ण कानों में कनीर के पुष्प, अधर पे बांसुरी रख के श्याम सुंदर बजा रहे हैं। सुंदर ठाकुर जी का चरित्र है, सुंदर सा स्वरूप है, कजरारी सी बड़ी बड़ी आंखें हैं, घुंघराले से बाल हैं, सुंदर सी छवि है। जो भगवान को देखता है उसकी दृष्टि भगवान से हटती नहीं, इतने सुंदर हैं भगवान। संसार के लोग क्या सुंदर हैं, भगवान जितने, इसलिए भगवान को देखा करो, उनकी सुंदरता को देखा करो, उनके विग्रह को देखा करो, उनके रूप माधुर्य का दर्शन किया करो। एक दिन की बात है, गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं, तभी भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए, ताकि निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा ना बन जाए। बाद में उनके वस्त्र लौटाए। एक दिन भगवान ने बछड़ा, गैया बछड़ा चराने गए, तो जहां अपनी गौरी गोपाल गौशाला है ना, भांडीर वन भद्रौण बिहारी जी के पास, वहां भगवान गैया चरा, जहां अपनी गौशाला है रियल में भगवान वहां गैया चराते थे। तो गैया चराने गए तो वहां कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। उन यज्ञ करता ब्राह्मणों ने, भगवान ने कहा ब्राह्मणों से आप हमें भोजन दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा हम नहीं देंगे। उनकी पत्नियों ने, ब्राह्मणों की पत्नियों ने भोजन दिया और भगवान का पेट भरा। यज्ञ करने से भगवान आए, पर वो यज्ञ करता ब्राह्मण भगवान को पहचान ना पाए, और झाड़ू पोंछा लगाने वाली सामान्य स्त्रियों ने भगवान को पहचान लिया। कोई भी आए उसे भगवत तुल्य मानकर उसकी सेवा करो, यही ईश्वर की पहचान है। किसी का अनादर ना करना। ब्राह्मणों ने अनादर कर दिया, जाओ तुम ग्वाल वाला हो। वो ग्वाल वाला नहीं थे, भगवान थे। और ब्राह्मणों की पत्नियों ने उनको भोग लगाया। अंत में ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को प्रणाम किया, भाग्यशाली हो तुम जो घर का झाड़ू पोंछा करती हुई भगवान को पहचान लिया, और हम यज्ञ करते हुए भी भगवान को ना पहचान सके, हम अभागे हैं। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और नंद बाबा से कहा, बाबा आप यज्ञ इंद्र की पूजा ना करो, गोवर्धन की पूजा करो। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने गए हैं। मानसी गंगा से स्नान कराया है, गोवर्धन भगवान को 56 भोग लगाया है, और पूजा करके परिक्रमा करके जब भगवान आए हैं तो भगवान, इंद्र को पता चला कि मूसलाधार पानी बरसा दिया, इंद्र ने मेरी पूजा नहीं की, गोवर्धन की। जब पानी बरसाया, ब्रजवासियों ने कहा, हे लाला आपने पूजा कराई है, आप ही हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने खेल ही खेल में एक उंगली से गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन और 7 रात तक धारण कर रखा। इंद्र आए, भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा, स्थापित किया जहां की तहां। इंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने उन्हें क्षमा किया। गौ माता को लेकर आए। गौ माता को देखते ही भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए जीवन में गौ सेवा जरूर कीजिएगा, गौ ग्रास जरूर निकालिएगा। गौरी गोपाल गौशाला में गौ माताएं रहती हैं, आप भी गौ ग्रास निकाल सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।